हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सिखाने वाला हूँ पावर पॉइंट स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक वन बाय वन चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। ओके। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जाएंगे यहाँ पर, आप जाके यहाँ पर पावर पॉइंट सर्च करेंगे। अच्छा, पावर पॉइंट सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर आपने देखना है बेसिकली ये जो गाइस होते हैं ना, ये इसको हम टेम्पलेट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप सर्च करेंगे ना तो आपको भी टेम्पलेट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ पहले से ही टेम्पलेट्स तैयार है एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, जो कि आपको पहले से आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसके शर्त है कि आपका इंटरनेट होना ज़रूरी है। ओके। जब आप इस तरह के टेम्पलेट्स यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको सिंपली क्लिक करेंगे। अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं फिर क्रिएट करूँगा, ठीक है। जब मैं क्रिएट करूँगा ना तो ये डाउनलोड हो जाएगा, 517 KB का है। डाउनलोड होके इसमें चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बेसिकली ब्लैंक टेम्पलेट्स, ब्लैंक प्रेजेंटेशन से आपको स्टार्ट करना है ताकि चीज़ें आपको सारे सिखा सकूँ। ओके। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पर साइड पे आपको जितने भी जो स्लाइड्स हैं ना उसकी यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, ठीक है। फिर जिस स्लाइड के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना वो यहाँ पर शो हो जाएगा, फिर उसमें आप एडिट वगैरह कर सकते हैं। ओके। सो अब हम टैब की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास होम टैब आ रहा है, इंसर्ट आ रहा है, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू और एक्रोबेट। ओके। हम पहले पहले आते हैं होम टैब के ऊपर, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये कि हम किस तरह से नया स्लाइड वो कर सकते हैं, नया स्लाइड बना सकते हैं ना। तो ये बेसिकली क्या है, स्लाइड है। ओके। एक और स्लाइड बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक किया, फिर राइट क्लिक किया, न्यू स्लाइड किया। ओके। एक नया स्लाइड ऐड हो गया, ठीक है। या आप सिंपली इंटर दबाएंगे ना तब भी क्या हो जाएगा, नया स्लाइड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जिस स्लाइड के ऊपर आप क्लिक करेंगे वो स्लाइड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अभी मैं इसको फ़र्ज़ करें लिखता हूँ, मैं इसको कहता हूँ भाई मेन स्लाइड, ठीक है, मेन। अच्छा, यहाँ पर हम इसको कहते हैं 1 और इसको हम कहते हैं 2, इसको हम कहते हैं 3, ओके, और इसको हम कहते हैं भाई 4। ओके। ये बेसिकली क्या हुआ, हमने 4 स्लाइड का नाम दिया और इस तरह से आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर इसको आपने डिलीट करना है या कुछ भी, ये बेसिकली पहले से ही हमारे मिल जाते हैं ना टेम्पलेट में चीज़ें सारे। तो अगर इसको आप डिलीट करना चाहें ना तो आप सिंपली इसको लेके आएंगे कर्सर को यहाँ पर। जब ये 4 एरो बन जाए ना इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, फिर डिलीट का प्रेस करना है, ठीक है। डिलीट आप प्रेस करेंगे ना तो डिलीट हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से कट भी कर सकेंगे तो वो भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम मेन के ऊपर आएंगे, ठीक है। मेन के ऊपर आने के बाद हम कुछ देखो, कट कॉपी का आपको पता है कट का क्या सीन करना है, कॉपी का क्या है, कॉपी फॉर्मेट पेंटर क्या है, ठीक है। कट से आप Ctrl+X इसका वो है शॉर्टकट की है, इससे आप कट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। और कॉपी से कॉपी कर सकते हैं, आपको पता है, फिर Ctrl+V करके आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं जी फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MS वर्ड में भी होता है। तो बेसिकली गाइस देखो, फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेस्ट डॉक्यूमेंट। ओके। अब मैं इसका क्या करूँगा, मैं इसका लिखूँगा भाई वरदाना, ठीक है। और इसको मैं इसको मैं थोड़ा साइज़ छोटा करता हूँ। देखो, अब बेसिकली गाइस देखो, फॉर्मेट पेंटर ये होता है कि जब भी आप इसको कॉपी करेंगे ना, ठीक है, कॉपी नहीं सॉरी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर आप फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर एक ब्रश का निशान आ जाएगा, नज़र आ रहा है ना आपको, ठीक है। अब ये जो ब्रश है ना, जहाँ पर भी मैं इसको लगाऊंगा ना, इसका जो टेस्ट डॉक्यूमेंट का जो भी प्रॉपर्टीज़ है इसके ऊपर लगा हुआ है ना, जो भी इसका फ़ॉन्ट फैमिली है, साइज़ है, जो भी लगा हुआ है ना, वो उस सेम टू सेम ऊपर वाले के ऊपर भी लग जाएगा, ठीक है। मैं मेन के ऊपर इसको लगाऊंगा। देखो, अब मेन का भी छोटा हो गया, ठीक है, इसके साइज़ का हो गया 16 का, और इसकी भी फ़ॉन्ट फैमिली वरदाना हो गई, ठीक है। अब मैं आपका Ctrl+Z करूँगा ना तो देखो, मेन पहले कैलिबरी लाइट थी फैमिली और साइज़ 60 में थी, ठीक है। लेकिन फॉर्मेट पेंटर लगाने के बाद क्या होगा, ये कम हो गया, 16 इसकी साइज़ हो गई और वरदाना इसकी फ़ॉन्ट फैमिली हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली आप फ़ॉन्ट फैमिली और यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो गाइस, एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट है। अभी स्लाइड 1 है ना, 2, चलो 2 पे हम आए हैं, ठीक है। इसी को जो लेआउट ना यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें के जो जो चीज़ चाहिए ना आपको, अगर 2 कंटेंट चाहिए, आपने यहाँ पर इमेज रखना है, यहाँ पर रखना है, कुछ रखना है, तो उसको आप
इस तरह से लेआउट में से आप कोई भी चीज़ यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। नए स्लाइड आप ऐड करना है तो यहाँ से भी ऐड करेंगे। ओके, तो ये नया स्लाइड आइए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम जाएंगे सेक्शन। अब ऐड सेक्शन करेंगे तो देखो एक अलग अलग सेक्शन आ गया। यहाँ पर हमें इसको डिफ़ॉल्ट सेक्शन आ गया, ठीक है। इसका अनटाइटल सेक्शन आ गया। तो इस तरह से चीज़ें ना आप बना सकते हैं। मेन सेक्शंस, या इसको आप लिख सकते हैं भाई मेन हेडर्स, सॉरी मेन सेक्शंस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेक्शन 2, सेक्शन 1, अपनी मर्ज़ी से आप जो भी सेक्शन देना चाहें ना वो अभी आप दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं जी भाई इसी के अंदर हम क्या करेंगे इसको। अच्छा, बोल्ड करना है तो बोल्ड करेंगे, इटैलिक हो गया, इसका अंडरलाइन हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, इसके ऊपर शेडो आ जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी शेडो आ गई। अच्छा, बाकी फ़ॉन्ट को बड़ा करना, छोटा करना, और यहाँ से हम इसको अपर केस करेंगे अपनी मर्ज़ी से, और इसके जो कलर है ना वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आपने कोई इफ़ेक्ट वगैरह डालना है ना, टेक्स्ट इफ़ेक्ट वगैरह, ठीक है, तो हम उसको यहाँ से लगा सकते हैं। टेक्स्ट इफ़ेक्ट हम इसको यहाँ पर फॉर्मेट में लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मेट में जाके ना हम यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ से इसको ये भी चीज़ कर सकते हैं। इसका जो बैकग्राउंड है ना वो यहाँ से ऑटोमेटिक आ जाएगा, चेंज कर सकते हैं इसके ऊपर। और इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर जो इफ़ेक्ट्स वगैरह ना, वर्ड की जो स्टाइल्स वगैरह, ठीक है, वो यहाँ से डाल सकते हैं। अच्छा, ये हो गया जी भाई बेसिक बेसिक चीज़ें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं भाई इंसर्ट। अब इंसर्ट में क्या क्या है, देखो अक्सर टाइम हम होते हैं ना कि हमें पावर पॉइंट के अंदर हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक वो चाहिए ना कि टेबल, तो हम यहाँ से टेबल लगाएंगे सिंपल, ठीक है। और कंट्रोल Z करेंगे, इसको हम इंसर्ट में जाएंगे, टेबल करेंगे, यहाँ से इसको सर्च करेंगे, लगा दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया, ओके। सो नीचे करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लिखेंगे भाई टेबल 1, ठीक है। टेबल 1 करेंगे, इसको हम थोड़ा सा सेंटर करेंगे, सेंटर करने के बाद थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, ठीक है। और इसका ओवरऑल हम इसको ना थोड़ा सा चेंज करेंगे यार, इसको हम थोड़ा सा अच्छा लुक दे दें, ठीक है। सो ये हमारा टेबल 1 हो गया। अब ये जो टेबल है इसको हम फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, थोड़ी बॉर्डर देंगे। देखो इसकी बॉर्डर्स नज़र नहीं आ रहे ना, तो हम ऑल बॉर्डर करेंगे तो ये बॉर्डर नज़र आई है, ठीक है। इसके बाद जो इसकी फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट को हम यहाँ से सर्च करेंगे। मैं चाहता हूँ मैं इसको ना थोड़ा सा ग्रीन रखूँ, या ठीक है, तो मैं इस तरह से रखता हूँ, ठीक है। और मैं इसकी जो बॉर्डर्स को मैं दोबारा दे दूँगा, क्योंकि स्टाइल की वजह से ना, सॉरी, ये जो हमारे पास पहले से ही कुछ थे टेबल्स की फॉर्मेट थे, इस वजह से। अच्छा, देखो अब यहाँ पे इसका टाइटल आप देख सकते हैं, इसका कॉलम 1, ठीक है, इस तरह से कॉलम 2, ठीक है। इस तरह से आप बिल्कुल यहाँ पर कॉलम का नाम दे सकते हो, और यहाँ पर से, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ देखो, अब आप अगर आप यहाँ से एक और इंसर्ट करना चाहें ना, तो यहाँ पर इस जब एरो इस तरह से हो जाए ना, आप इंटर दबाएंगे, ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर आपने अगर और इंसर्ट करना है रो, तो आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद राइट क्लिक इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट रो बिलो करेंगे, वो करने तो नया एक रो क्रिएट हो जाएगा नीचे, ठीक है। अच्छा, देखो अगर अक्सर टाइम होता है ना कि आपको मुख्तलिफ़ कॉलम्स के मुख्तलिफ़ रोज़ को आपने आपने मर्ज करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं इन सब को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, राइट क्लिक करूँगा, मर्ज करूँगा, ओके, मर्ज सेल करूँगा, तब ये देखो ये एक ही सेल में आ गया, ठीक है। टेस्ट के नाम से मैंने इसको बना लिया, ठीक है। और इसमें इसको मैं रखता हूँ जी भाई सेंटर में, ठीक है। अब देखो इस तरह से सेंटर आप यहाँ से लगा सकते हैं। देखो एक तो सेंटर होता है ये वाला सेंटर ना, ठीक है, जिसमें आपने लेफ़्ट और राइट से सेंटर देने हैं। दूसरा अप और डाउन से जब सेंटर देना हो ना, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेआउट में जाके यहाँ पर ये बेसिकली टेबल के अंदर आ जाती है, ओके। सो ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसके बाद ये होता है गाइस, देखो अक्सर टाइम आपने देखा होगा कि पहले आपने, चलो हम इसको क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, ठीक है। अब ये सेल मर्ज हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यार इसको ना मैं स्प्लिट करूँ दो हिस्सों में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे दोबारा से, ठीक है, स्प्लिट सेल करेंगे। यहाँ पर 2 कॉलम्स आ रहे हैं ना, जो आपको 2 कॉलम चाहिए ना, बिल्कुल एक हमारे पास रो है और 2 कॉलम में हम इसको कन्वर्ट करना है, बेशक ऐसा ही है, ठीक है। तो देखो इस तरह से हम इसको कॉलम 1, ठीक है, और कॉलम 2, ठीक है, एक कोई हमने वो इसके अंदर इसको भी आप मज़ीद आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपने मज़ीद 2 कर दिया, इसको आपने मज़ीद आप करना चाहे तब भी 2 कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये बेसिकली क्या है, स्प्लिट और मर्ज का खेल है, ठीक है। आप जो भी आपको रिक्वायर्ड होती है ना वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको फिल करना देखेंगे भाई किस तरह से फिल कर सकते हैं। देखो अभी इसको मैंने ग्रीन फिल किया हुआ ना, तो अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। मैं डिज़ाइन में आके शेडिंग में आके मैं कोई सा भी कलर यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। ओके, सो मैं येलो चूज़ करता हूँ, तो ये आ गया येलो, ठीक है। अच्छा, आप ओवरऑल टेबल का ना एक फॉर्मेट सेट करना चाहें तो आपने क्या करना है, टेबल के ऊपर जब ये 4 एरो आए ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसके ऊपर होम में जाके पहले आपने सेट करना है फ़ॉन्ट फैमिली, ताकि आपका जो टेबल है ना, जितने टेबल के जितने कॉलम्स रो में जो भी टेक्स्ट है सबकी फ़ॉन्ट फैमिली सेम हो। और यहाँ से आप साइज़ भी चेक कर सकते हैं उसको, ठीक है, वो भी डिफ़ाइन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। दूसरा है कि आपने सेंटर में रखना है या लेफ़्ट साइड पे रखना है या राइट साइड पे रखना है, और जो है ना टॉप सबसे टॉप पे रखना है या सेंटर में रखना है या बिलो रखना है, तो ये भी आप यहाँ से सारे सेट करेंगे। ओके, अच्छा ये चीज़ हो गई। अब एक और चीज़ होती है बेसिकली, जब हमने टेबल इंसर्ट कर लिया ना तो कुछ में इसमें कुछ चीज़ें और भी आ जाती हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब इसमें सेल मार्जिन्स होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली सेल मार्जिन देखो, आपने नॉर्मल किया तो ये आ गया। अब हमने क्या किया, इसमें हम थोड़ा सा नैरो करेंगे, ठीक है। जो भी ये बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट जो सेल्स होते हैं ना उनके दरमियान में जो है ना वो फासला होता है, ठीक है। तो अब इसको हमने वाइड किया तो देखो सेल्स के दरमियान कुछ ज़्यादा ही फासला आ गए, और अब इसको हम थोड़ा सा नैरो करेंगे तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली होते हैं सेल्स के मार्जिन्स। अच्छा, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके डिज़ाइंस आ गया टेबल्स के। देखो टेबल्स के डिज़ाइन हमने पढ़ लिया ये चीज़, ठीक है। इसके बाद हम कहेंगे इसके इफ़ेक्ट में हमें ज़रूरत नहीं है इफ़ेक्ट्स की फ़िलहाल। अच्छा, इंसर्ट में जाके तस्वीरें इंसर्ट करना, ठीक है। तस्वीरें इंसर्ट करना तो इजी है आपको, ठीक है। आप सिंपल आप क्या करेंगे, पिक्चर में जाएंगे, आप अपने सिस्टम में जो भी आपको है ना, लाइक मैं यहाँ से डाउनलोड में जाऊँगा, ठीक है। मैं इधर से एक तस्वीर लगाऊँगा, लाइक ये वाला मेरे पास एक तस्वीर है, ठीक है। ये मैंने इंसर्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तस्वीर इंसर्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर ना कोई से भी फॉर्मेट लगाऊंगा, लाइक मैं इसका एक बार फ्रेम लगाया, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप इसको क्रॉप करना चाहें तो यहाँ पर एक क्रॉप है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने ये जो नज़र आ रहा है ना लाइन, इसको खींचना है, ठीक है। इधर से कोने से भी आप खींच सकते हैं, हर साइड से आप खींच सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पर क्लिक करो, बस वो समझो वो क्रॉप हो गया है, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा बड़ा करो, अपने हिसाब से सेट करो इसको, और फिर इसको कहीं पर भी आप रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया जी भाई, हमने पिक्चर इंसर्ट करना सीख लिया। इसके बाद हम इंसर्ट में जाके शेप वगैरह कुछ भी आप कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि अ, अच्छा, इसके बाद आज स्मार्ट आर्ट अक्सर प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। स्मार्ट आर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि प्रेजेंटेशन में ना, प्रेजेंटेशन की समझो एक लिहाज से जान है स्मार्ट आर्ट, ठीक है। तो स्मार्ट आर्ट के बगैर अक्सर प्रेजेंटेशन ना मज़ा नहीं करता है। तो प्रेजेंटेशन में अक्सर जब होते हैं तो लाइक मैं अगर हिरारकी एक मैं डिपार्टमेंट की कर रहा हूँ, फ़र्ज़ करें एक डिपार्टमेंट है जिसकी मैं हिरारकी बनाऊँगा, ओके। सो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। जब आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ एक कंपनी है, ठीक है, उसका सीईओ है, ठीक है। सीईओ के बाद मैं लिखता हूँ उसका क्या है, डिप्टी सीईओ है, ओके। इसके बाद है उनके डीडी है, ठीक है। डीडी डायरेक्टर्स है मुख्तलिफ रीजन के, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ से, आप जिसको जो भी चाहें। अच्छा, इसके बाद आप इसके मुख्तलिफ़ किस्म से यहाँ से आप इसके कलर्स वगैरह की स्कीम हो यहाँ से आप देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुख्तलिफ ये देखो मुख्तलिफ इसके डिज़ाइन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, इसके अलावा इसके आपने 3D जो भी डिज़ाइन वगैरह करना चाहें वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो हम इसको यहाँ करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और यहाँ पर ना आइकन्स की जगह पे आप कोई तस्वीर वगैरह लगा सकते हैं। मैं लिखता हूँ, फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं, ठीक है, सीईओ लिखता हूँ, ओके। सो देखते हैं यहाँ पर सीईओ लिखेंगे तो क्या आते हैं। तो नेट से अभी आप लगा सकते हैं, या फिर आप अपने ही सिस्टम में अगर होता ना तो वो भी लगा सकते हैं। तो मैंने ये वाला लगा दिया, अब ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। डाउनलोड होकर देखो यहाँ पर इंसर्ट हो गया, ओके।
सो इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ओके, और ताकि प्रेजेंटेशन हमारे पास फिट आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो इसके बाद हम जाते हैं, स्मार्ट आर्ट हमारे पास हो गया। इसके बाद हम जाते हैं चार्ट्स। ठीक है, चार्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि डाटा की समरी जो सारे होते हैं ना, वो हम चार्ट्स के थ्रू ही हम दिखा रहे होते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम दिखाएंगे, वही फर्ज करेंगे, ये कॉलम चार्ट आ गया। ठीक है, इसको हम ओके करेंगे, यहाँ पर चार्ट आएगा। ठीक है, अब चार्ट की जो भी डेटा है ना, वो यहाँ पर आप इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कैटेगरी 1 2 3 4 5 आए ना, इसको मैं लिखता हूँ, फर्ज करें 2026। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी 2027। ठीक है, तो इस तरह करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, और सीरीज़ 1 2 नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा भाई इनकी सेल्स है। ठीक है, लिखता हूँ मैं सेल T1। ठीक है, और सेल T2। ठीक, बेसिकली ये क्या किया मैंने, एक लिहाज से ना मैंने लिखा कि सेल T1 T2, मतलब ये सेल जो है ना T1 टीम 1 की इतनी सेल है, सेल 2 टीम 2 की इतनी सेल है, वो बेसिकली मैंने वो रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हैं। इसको एडिट करने के लिए आप सिंपल इधर क्लिक करेंगे, एडिट फॉर्म डिज़ाइन में आके एडिट डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इधर डायरेक्ट आ जाएगा। नहीं तो अगर आप एक्सेल में एडिट करना चाहें तो यहाँ से आप एडिट डेटा इन एक्सेल करेंगे। ओके, अच्छा, तो यहाँ से टाइप वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप इसको 3D करेंगे, 3D हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट डिज़ाइन से उसको आप यहाँ से अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ हो गई हमारे पास। कलर स्कीम यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, और ठीक है, डेट्स इट। और इसके बाद हम जाते जी भाई, यहाँ से हम चार्ट हो गया स्टोर। अब इसकी ज़रूरत अधिक हाइपर लिंक। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, हाइपर लिंक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, सो पावर पॉइंट्स के अंदर ना हाइपर लिंक बहुत ही मज़े की चीज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आप यकीन नहीं करेंगे ना कि हाइपर लिंक के थ्रू आप पावर पॉइंट में क्या से क्या कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, प्रेजेंटेशन को आप किस तरह से चला सकते हैं। एक तो आप सिंपल इस तरह करके आप प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं और उसमें एडिट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये आता है ना कि प्रेजेंटेशन को आप यहाँ से व्यू करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, स्लाइड शो में आप इसको स्टार्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आप एरो का बटन दबाते जाएंगे, नेक्स्ट वाला ये क्लिक करते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आपकी 1 बाय 1 स्लाइड चलती जाएगी। ओके, अच्छा, अक्सर गाइस ऐसा होता है ना कि हम ना कहीं पर भी कोई हाइपर लिंक वगैरह लगा के ना, कि वहाँ से हम डायरेक्टली उस चीज़ के ऊपर जाना चाहते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर हम MS वर्ड की बात करें, तो वहाँ पर हम टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं, क्योंकि उसमें टेबल ऑफ कंटेंट में सारी चीज़ें होती है। फिर हम जिसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, उस पेज के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ ना हम भी यहाँ चाहते हैं ना, कि अगर मैं आपको ये बताऊँ ना कि यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल बता दूँ। ठीक है, कंपनी कंपनी ठीक है, HI HIER हिरार्की। ठीक है, अब मैंने कंपनी हिरार्की मैंने यहाँ पर लिखा है ना। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी इधर क्लिक करूँ ना, ठीक है, तो मुझे ये वाली जो स्लाइड है ना, ये वाली स्लाइड ये वाली ओपन हो जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम राइट सेलेक्ट किया, हाइपर लिंक लगाया। ठीक है, इसके बाद हम क्या किया, ब्राउज प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट किया। ठीक है, अब हम कौन जो भी स्लाइड है ना, वो हम दिखाएंगे आपको। कौन सी स्लाइड है, स्लाइड नंबर 4 है ना, स्लाइड नंबर 4। ठीक है, इसके बाद हम ओके करेंगे। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके प्ले करेंगे। देखो, अब मैं इधर हूँ ना, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो बेसिकली देखो मैं इसको नॉर्मल चलाऊँगा तो इस तरह से होगा। मेन के बाद टेबल 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहे हैं, फिर इसके बाद आ रहे हैं ना। अब मैं क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्टली ना, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली मुझे 4 के ऊपर चलाइए। ठीक है, अच्छा, ओके गाइस, सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड के ऊपर जंप कर सकते हैं। ओके,
फ़र्ज़ करें मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ना पहले स्लाइड नंबर 4 ओपन हो जाए, फिर 5 ओपन हो जाए। ये कैसे हो सकता है? अब देखो, पहले वाला जो तरीका है ना उससे ये चीज़ नहीं होगा। अब हम पहले वाले तरीका देखेंगे तो देखो स्लाइड नंबर 4 सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन 5 नहीं हो रहा है। ठीक है? या तो 4 होगा या तो 5 होगा, यानी दोनों नहीं होगा। ठीक है? इस तरह अगर आपके पास 4-5 स्लाइड्स और भी हो ना, तो एक स्लाइड होगा, दोनों नहीं होगा, सारे नहीं होंगे। तो इस चीज़ को हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं? ठीक है? मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो 4 भी ओपन हो जाए और 5 भी ओपन हो जाए। उसके लिए अब गाइस देखो क्या करेंगे, आप सिंपली आएंगे स्लाइड शो में। ओके, आप कस्टम स्लाइड शो के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद कस्टम शो के ऊपर क्लिक करेंगे, आप न्यू करेंगे। ओके, देखो सिंपली आपने इन दोनों को सेलेक्ट करना है, 4 और 5 को ऐड करना है, और यहाँ पर आपने इसको नाम देना है। मैं इसको बताऊँ CEO। ठीक है, और ओके कर दिया। ठीक है, क्लोज़ कर दिया। अब आपने इसको सेलेक्ट करना है, दोबारा हाइपरलिंक के ऊपर जाना है। ठीक है, यहाँ से या आप इधर राइट क्लिक करके यहाँ से आप हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर कस्टम जो शो है ना उसमें से CEO को सेलेक्ट करना है जो अभी आपने बनाया था। शो एंड रिटर्न करना है। शो एंड रिटर्न का फ़ायदा ये होगा कि ये प्ले होगा। ठीक है, फिर वापस उसी स्लाइड पे आएगा जहाँ जहाँ से आपने क्लिक किया था। ओके, सो अब हम इसको प्ले करेंगे। तो देखो मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो इसके बाद ये आ गया। इसके बाद एक और स्लाइड आएगा। ठीक है, 3 आ गया। इसके बाद जब मैं क्लिक करूँगा ना नेक्स्ट, तो ये वापस जहाँ से मैंने क्लिक किया था ना उधर चला जाएगा। देखो इस तरह से आ सकते हैं। ओके गाइस, सो हमने अभी अभी सीख लिया कि आप किस तरह से आप हाइपरलिंक को यूज़ कर सके, एक प्रेजेंटेशन से एक स्लाइड से दूसरे में, और मल्टीपल स्लाइड्स को आप किस तरह से ओपन कर सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। ओके, सो इसके बाद हम जाते हैं जी भाई, हमने जिस तरह से हाइपरलिंक हमने सीख लिया, इसके बाद हम जाते हैं भाई टेक्स्ट बॉक्स। ओके, टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली आपके पास बहुत ज़्यादा काम आएगा। कहीं पर भी आप कोई इमेज वगैरह इंसर्ट करते हैं, ठीक है, आप उसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हो तो आप सिंपली टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लाकर आप इसको इधर इस तरह करके आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं भाई हेडर एंड फुटर। आपकी देखो प्रेजेंटेशन में हेडर और फुटर जो कि ऊपर नीचे आ जाते हैं जिस तरह, और वर्ड MS वर्ड में भी होता है, आप ये भी इंसर्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम में इंक्लूड करूँगा। ओके, और मैं इसके ऊपर स्लाइड नंबर भी डालूँगा, और एक मैं फुटर में लिखूँगा भाई CEO, या इसको मैं कहता हूँ भाई मीटिंग। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो मेरे ये क्या हो जाएगा, डोंट शो ऑन टाइटल। ठीक है, तो ये नीचे शो हो गया। देखो ये मेरे लिखा है, डेट आ गई, और यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन का जो है ना, सॉरी, स्लाइड नंबर भी आ गई। ठीक है, सो इसके बाद हम जाते हैं स्लाइड नंबर यहाँ पर इस तरह से, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया था कि स्लाइड नंबर किस तरह से इंसर्ट करेंगे। ओके, सो इसके बाद हम जाते हैं भाई ऑडियो वीडियो किस तरह से ऐड करेंगे, जो कि बहुत ईजी, ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप, कोई भी अपनी वीडियो भी डाल सकते हैं कहीं से भी। ओके, सो ये चीज़ें बहुत ही ईजी है वीडियो डालने के लिए। आप सिंपली जाएंगे अपने उसमें, और जो भी आपको वीडियो है ना आप उसको इंसर्ट करेंगे। यहाँ से मैं जाऊँगा जी डाउनलोड्स में। ओके, यहाँ पर देखो मेरे पास एक अभी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, जो कि मैं इसको पावर पॉइंट इसको यहाँ पर लगा सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसको मैं प्ले कर सकता हूँ। ओके, सो यहाँ से इसके साउंड वगैरह चीज़ें सारे आ जाएगी यहाँ से। अच्छा, इस तरह से ऑडियो हम आ सकते हैं, इसके ऊपर हम फ्रेम वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी, और ठीक है, इसकी जो शेप है उसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। बहुत इजी तरीका है यहाँ से चीज़ें। ठीक है, जब आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर एक फॉर्मेट आ जाएगा, फॉर्मेट आएगा और प्लेबैक आ जाएंगे। ओके, सो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं जब भाई इंसर्ट के अंदर ऑडियो, सेम जिस ऑडियो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं इसी में। ओके, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को छोड़ो। इसके बाद हम आते हैं डिज़ाइन में। गाइस देखो, डिज़ाइन में आपको कुछ प्री बिल्ट आपको डिज़ाइंस मिल जाएंगे जिसको आप यूज़ करके अपने प्रेजेंटेशन में थोड़ा चमका सकते हैं। ओके, लाइक मैं ये वाला यूज़ करना चाहता हूँ ना, तो ये आ गया देखो इसमें सब में। ठीक है, अब सारा के सारा मेरे जो प्रेजेंटेशन है ना वो इसी फॉर्मेट में आ गया देखो। ठीक है, और दूसरा ये कि इसमें ना आप और भी हो सकता है जो आप अपनी पसंद के हिसाब से आप लगा सकते हैं यहाँ से। ओके, सो इसके बाद हम जाते हैं जी भाई यहाँ से इसकी स्लाइड साइज़ होती है जो कि स्टैंडर्ड 4:3 होता है, और वाइड स्क्रीन जो कि 16:9 होता है। ठीक है, अक्सर ज़्यादातर ना जो इस्तेमाल होता है वो 16:9 ही होता है। ठीक है, तो मैंने सेटिंग इसी पर रखूँगा। बट फॉर्मेट बैकग्राउंड है, इसमें से जो बैकग्राउंड कलर है ना उसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, या बैकग्राउंड में कोई इमेज वगैरह लगा सकते हैं। ओके,
सो यहाँ से मैं सिल्वर फिल करूँगा और ये जो चेंज ना मैं इसको कर सकता हूँ, येलो कर सकता हूँ। ओके, या आप इसमें कोई पिक्चर लगा सकते हो और यहाँ से आप इस पिक्चर को क्या करेंगे, आप ब्राउज़ करेंगे। ठीक है, कोई भी पिक्चर यहाँ से आपने ब्राउज़ कर लिया, वो पिक्चर भी देखो लगा सकते हैं बैकग्राउंड में। ओके, सो अप्लाई आल करेंगे तो जितने भी आपकी स्लाइड्स हैं ना सब के ऊपर सेम जो है ना वो लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम जाते जी भाई, पिक्चर आ गया, फाइल आ गया, यहाँ से हम ये सिलेक्ट किया और अप्लाई आल कर दिया। ओके, सो जितने भी जो हमारे पास स्लाइड है ना सबके पीछे इसी तस्वीर लग गई। ओके, सो इसके बाद हम जाते जी भाई ट्रांजिशन में। अब देखो ट्रांजिशन और एनिमेशन में अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं। ओके, सो बेसिकली गाइस देखो ट्रांजिशन ये होता है कि जब भी आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड्स के ऊपर जंप करते हैं ना तो उस प्रोसेस में जो एक इफेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो एक में ट्रांजिट होना है, एक ये स्लाइड नंबर टेबल ये है मेरा, अब मैं दूसरे पे जाता हूँ तो दूसरा अपीयर होगी। ठीक है, ओके गाइस, सो मैं आपको बता रहा था कि आप किस तरह से ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो। ओके, सो आप सिंपली सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट किया दूसरे का सेलेक्ट किया, आप लगा दिया। ठीक है, तो पहले और दूसरे के बीच में क्या आ गया, आपको प्रेजेंटेशन में स्लाइड देखो ये आ गई। ठीक है, लेकिन फिर आगे नहीं है। ठीक है, तो आप सबके ऊपर लगाने के लिए क्या करेंगे, आप कंट्रोल आल करेंगे और यहाँ से फिर आप कोई भी प्रेजेंट लगा सकते हैं यहाँ से ट्रांजिशन। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम जाते हैं भाई एनिमेशन में। ओके, सो बेसिकली जो एनिमेशन में ना अक्सर लोग सवाल करते हैं लोग कि भाई किस तरह से हम एनिमेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो ट्रांजिशन मैंने आपको बताया और इसकी टाइमिंग वगैरह आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि कितने टाइम में आपने इस ट्रांजिस्ट करना है, माउस के ऊपर क्लिक करने के ऊपर करना है नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लगा सकते हैं। अप्लाई टू ऑल भी यहाँ भी है। ठीक है, अच्छा एनिमेशन में हम आ जाते हैं ना तो यहाँ पर हम एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे भाई सिंपल खाली सा, और यहाँ पर मैं इसको बताऊँ कि भाई एनिमेशन बेसिकली काम किस तरह से करते हैं। ओके, सो हम पहले यहाँ पर इन सब को डिलीट करेंगे। ठीक है, अच्छा देखो एनिमेशन, अब एनिमेशन यहाँ पर देखो मैंने सेलेक्ट किया लेकिन एनिमेशन का कुछ भी नहीं आ रहा है। एनिमेशन के लिए आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। ओके, अब मैं चाहता हूँ भाई एनिमेट कर इस तरह से कि आप कर सकते हैं। अब अक्सर ये होता है ना कि आप के पास एक इमेज हो जाते हैं, लाइक मैं आपको इंसर्ट करूँगा एक इमेज ऑनलाइन, बल्कि मैं एक इमेज अपने सिस्टम से इंसर्ट करूँगा। ओके, ये वाला इमेज मैंने इंसर्ट कर लिया। ओके, और एक देखो एनिमेशन आपको एक ही स्लाइड्स के ऊपर होगा। ठीक है, लेकिन जो ट्रांजिशन है ना वो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड के बीच में जो होगा वो ट्रांजिशन है। ओके, सो ये मेरा एक वो है क्या है, इमेज है। ओके, अब इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि मैं एनिमेशन लगाऊंगा अपीयर वाला। ओके, सो इसके ऊपर देखो जब मैं एनिमेशन के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक नंबर आ रहे हैं एक। अब मैं एक और इमेज लगाऊंगा, एक और इमेज लगाऊंगा और जो कि मेरा ये वाला वर्ड है। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई एनिमेशन के जो जादू है ना वो किस तरह से काम करेंगे। ओके, सो आप सिंपली मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा, इसके ऊपर एग्जैक्ट इसके ऊपर लेके आऊँगा। ओके, ठीक है, अब मैं एनिमेशन के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके, सो मेरे पास ना जब मैं एनिमेशन के यहाँ पर एक एनिमेशन पेन भी होते हैं, देखो ये एनिमेशन हो गया अपन। अब इसके ऊपर कौन सा एनिमेशन है, अपीयर है। ओके, और इसके ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं है। चलो हम पहले इसको एक दफ़ा चला के देखते हैं कि ये किस तरह से चलते हैं। ये वाला आ गया, मैंने नेक्स्ट किया, चल मैंने नेक्स्ट किया है लेकिन ना कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि भाई ये जो है ना इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अच्छा यहाँ से देखो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है अपीयर, इसके ऊपर हमने लगा दिया और इसके भी अपीयर लगा दिया। ठीक है, ठीक है, हम इसको थोड़ा प्ले करेंगे, क्लिक किया तो ये ओपन हो गया, नेक्स्ट किया तो ये ओपन हो गया। ओके, अब है ना इसको मैं इसके ऊपर लेके जाऊँगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, दोनों के ऊपर क्या किया, अपीयर किया। चलो अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर ना पहले हम इसको प्ले करते हैं, प्ले करते ना तो खाली आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि खाली ना आए। ठीक है, पहले तो एटलीस्ट तो आ जाए ना, एक एक दो स्लाइड तो आ जाए। जब मैं क्लिक करूँगा तो स्क्रीनशॉट वाला आ रहा है पहले, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वाला आ रहा है। ओके, तो मैं क्या करूँगा कि एटलीस्ट जब मैं प्रेजेंटेशन चलाऊँ ना तो ये तो आ जाए, तो मैं इसके ऊपर जो है ना वो इसको ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली वन हो गया और इसके ऊपर मेरा वन हो गया। ठीक है, अब होगा कि जब आप देखो ये वाला आ गया, जब भी आप प्रेजेंटेशन चलाएंगे तो ये आ जाएगा। जब
नेक्स्ट का बटन दबाऊंगा ना या माउस क्लिक करूँगा तो इसके ऊपर ना दूसरा इमेज अपीयर हो जाएगा। ठीक है गाइस। सो इस तरह करके ना आप एनिमेशन लगा सकते हैं। ओके। सो इसको आप यहाँ से मूवमेंट भी लगा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके ऊपर आप मुख्तलिफ़ किस्म के ना आप एनिमेशन जो है ना कर लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसमें और भी ऑप्शन है। यहाँ पर देखो बाउंस है यहाँ पर। अच्छा देखो पाथ पाथ किस तरह से काम करेंगे आप एनिमेशन में, या मैं आपको ये भी चीज़ सिखाता हूँ। ओके। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर एक हम तीर लगाएंगे। ओके। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से एनिमेशन को। अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि ये जो तीर है ना वो क्लिक करने के बाद ना ये मूव हो जाए। ओके। सो मैं इसके ऊपर मैं पाथ खींचूँगा। ठीक है, अब ये नीचे चला गया ना। ठीक है, अब मैं नीचे नहीं जाना नहीं चाहता, मैं चाहता भाई ये आगे आ जाए। ओके। सो ओके। सो यहाँ पर अच्छा अब मैं इसको प्ले करूँगा ना तो ये है, मैं नेक्स्ट करूँगा ना तो ये मूव हो जाएगा। देखो। ओके। सो इस तरह से आप पाथ वाले भी लगा सकते हैं एनिमेशन में। अब गाइस देखो एनिमेशन का हमारे पास हो गया। अब मैं इसको एक दफ़ा कंट्रोल जेड करूँगा। अच्छा देखो अब मेरे पास ये आ गया ना एनिमेशन पेन का, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, एनिमेशन पेन बेसिकली होता क्या है गाइस, देखो कंट्रोल वाई जेड। ओके गाइस देखो एनिमेशन पेन का मैं आपको बताना चाह रहा था ना कि इसी तरह से और भी आपके पास ज़्यादा चीज़ें हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ दो आ रहे ना, दो मतलब ये है कि इस स्लाइड के ऊपर मेरे पास दो चीज़ें हैं जो कि एनिमेट कर रहे हैं। एक पिक्चर 6 है और दूसरा पिक्चर 7 है। ठीक है, तो यहाँ से आप इन दोनों की ना कोई भी आप यहाँ से देखो ऑन ऑन क्लिक भी कर सकते हैं या विथ प्रीवियस ये होगा कि जो पहले वाला चल गया ना उसी के साथ में चल जाएगा। पहला एनिमेशन आ गया तो दूसरे के साथ में ऑटो आ जाएगा, आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके। सो आफ्टर प्रीवियस का ये हो जाएगा कि जब आप क्लिक करेंगे ना फिर सॉरी आफ्टर प्रीवियस ये होगा कि जब आप आ, वो पहले तो और क्लिक के ऊपर चलेगा। ठीक है, दूसरे में ये होगा कि एक विथ प्रीवियस में ये होगा कि जो एक चला ना उसके बाद ये चल जाएगा। ठीक है, साथ में चलेगा, मतलब साथ में चलेगा ना विथ प्रीवियस में, मतलब साथ साथ में चलेगा। एनिमेशन 1 चलेगा फिर दूसरा चलेगा। आफ्टर प्रीवियस में ये होगा कि भाई एक चलेगा फिर इसके बाद दूसरा चलेगा। ठीक है, विथ प्रीवियस में साथ चलेगा। ठीक है, लेकिन आफ्टर प्रीवियस में बाद में चलेगा। ओके, मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसके ऊपर ये लगाऊँ ना कि विथ प्रीवियस करूँगा ना तो ये चलेगा और साथ में फिर ये भी चल जाएगा। ठीक है, पहले ये आएगा फिर ये खुद आ जाएगा। और अगर मैं आफ्टर प्रीवियस करूँगा ना तो पहले ये चलेगा इसके बाद में जाके ये आ जाएगा। ओके, साथ नहीं आएगा दोनों। ओके, तो इस तरह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। अच्छा इसके बाद और कोई यहाँ पर टाइमिंग अगर लगा सकते हैं, आप कितने टाइम पे लगाना चाहते हैं। ठीक है, टाइम एक से दूसरे में टाइम कितना लगाना चाहते हैं। अच्छा तो ये चीज़ हो गया स्लाइड शो का मैंने आपको बताया कि जो है किस तरह से आप बना सकते हैं अपने स्लाइड शो कस्टम शो। ओके। सो रिव्यू इसकी हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, व्यूज़ और यहाँ पर एक मास्टर स्लाइड है, लेकिन फ़िलहाल आपको एज ए बिगिनर आपको इसकी नीड नहीं होगी। ओके, मास्टर स्लाइड देखो गाइस ये होता है कि जो भी चेंजेस आप मास्टर स्लाइड में करेंगे ना वो आपके ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन है ना उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। ओके। सो यहाँ पर जो भी आप चीज़ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जो भी ठीक है कुछ भी आप यहाँ पर लिखते हैं ना तो वो ओवरऑल आपके ना जो दूसरे सारे जो प्रेजेंटेशन थे ना उसके ऊपर ये इफेक्ट पड़ेगा। ओके, आप इसको क्लोज करेंगे तो ये चीज़ फिर इफ़ेक्ट करेगा उसके ऊपर, तो इस वजह से मैं इसको अब छेड़ता नहीं हूँ क्योंकि वो आपका स्टार्ट में ना आपसे फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा चीज़ें सारे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको आज बताया कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से एक बिगिनर्स के लिए ये वीडियो मैंने बनाई थी कि आप किस तरह से एक प्रेजेंटेशन आप खुद से बना सकते हैं। ओके। सो चीज़ें तकरीबन मैंने आपको यहाँ पर कवर की है। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट में कर सकते हैं मुझे, या फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा फिर उसमें मैं आपको और भी चीज़ें ना डिटेल में बताऊंगा। और उसमें मैंने आपको 1 बाय 1 ना टैब का बताऊंगा कि आप किस तरह से होम टैब आप यूज़ कर सकते हैं, ट्रांजिशन एनिमेशन, उसका 1 बाय 1 कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच गाइस।